हेलो एंड वेलकम टू अवर तड़कता भड़कता शो द स्नैकी शो। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त विभावरी, जिसमें हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की कुछ अतरंगी, कुछ तूफानी खबरों के बारे में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे या आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं द स्नैकी शो। टीवी सीरियल कसौटी जिंदगी की श्वेता तिवारी को तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी। अरे भाई, ये सीरियल करके तो वो घर घर मशहूर हो गई थी। सीरियल में उन्होंने प्रेरणा शर्मा का कैरेक्टर प्ले किया था। अब एक्ट्रेस ने इस सीरियल में काम करने के दौरान एक मजेदार किस्सा शेयर किया है। श्वेता और सीजन को पानी में एक सीन शूट करना था, उसके बारे में। तो भाई, श्वेता ने बताया कि पानी बहुत गंदा था। सीजन और उन्हें एक रोमांटिक सीन शूट करना था। उनका किरदार नदी में गिर जाता है और सीजन उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। कहानी के हिसाब से उन्हें इस सीन को शूट करने के लिए पूरी रात पानी में ही रहना था, क्योंकि सुबह कोई आकर उन्हें बचाने वाला था। उन्होंने इसकी शूटिंग सिटी झील में की। जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि झील बहुत ही गंदी थी। उन्हें एक सांप भी वहां रेंगता हुआ दिखाई दिया, जो शायद उनके साथ पूरी रात पानी में ही था। आलिया भट्ट वैसे तो बहुत बिजी रहती हैं और इस साल तो उनके पास साल 2024 के कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एक तरफ जहां उनकी फिल्म जिगरा कुछ ही महीनों में थिएटर में रिलीज होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ यशराज फिल्म्स ने भी स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म का टाइटल रिवील कर दिया है। उनकी स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म में आलिया भट्ट के साथ शर्वरी वाघ पहली बार काम करेंगी। यशराज फिल्म्स अपने स्पाई यूनिवर्स को और भी बड़ा कर रहा है। अब तक उनके बैनर तले वॉर से लेकर टाइगर और पठान जैसी कई फिल्में बन चुकी हैं, जिसमें शाहरुख खान से लेकर सलमान खान और ऋतिक रोशन जैसे सितारे दमदार एक्शन करते हुए दिखाई दिए। अब यशराज के सबसे बड़े यूनिवर्स में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का नाम जुड़ गया है। पिछले काफी समय से खबर थी कि आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ यशराज के साथ एक्शन से भरपूर फिल्म करने वाले हैं। अब मेकर्स ने उनकी फिल्म के टाइटल पर से पर्दा उठाते हुए एक अनाउंसमेंट वीडियो शेयर किया है। तो फ्रेंड्स, करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश है ना, हाँ, वही जो अपनी लव केमिस्ट्री से अपने फैंस को दीवाना बना देते हैं। भाई, ये कपल हमेशा अपने प्यार करने के अंदाज को लेकर लाइमलाइट में रहते हैं। आपको तो पता ही है कि अभी कुछ दिनों पहले करण और तेजस्वी लंदन में छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए थे। वहां पर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हुए एक दूसरे के साथ देखे गए। साथ में टूरिस्ट पॉइंट्स पर जाने से लेकर के अपने करीबी दोस्त राजीव अदातिया के साथ समय बिताने तक तेज रन ने अपने खूबसूरत पलों के साथ अनसीन फोटोज शेयर कर ब्रेकअप की अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। करण कुंद्रा ने हाल ही में अपने लंदन वैकेशन की कई नई फोटोज शेयर की हैं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 10 नए फोटोज पोस्ट किए हैं, जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश उनके साथ खूबसूरत पल बिताते नजर आ रही हैं। इन तस्वीरों में कपल लंदन ब्रिज पर ली गई कैंडिड तस्वीरों में बेहद रोमांटिक होते नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक फोटो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में करण कुंद्रा अपनी लेडी लव तेजस्वी प्रकाश को किस करते दिखाई दे रहे हैं। आपने वो गाना सुना, तौबा तौबा वाला? तो दोस्तों, विकी कौशल की अपकमिंग फिल्म बैड न्यूज का ये गाना, यानी कि तौबा तौबा, भाई इसने तो सोशल मीडिया पर तहलका ही मचा दिया है। इस गाने में विकी कौशल और तृप्ति डिमरी ने अपने डांस नंबर से स्टेज पर धमाल मचा दिया। फैंस ही नहीं, स्टार्स भी एक्टर की डांस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। वहीं ऋतिक रोशन, सलमान खान के बाद अब नुसरत भरूचा ने तौबा तौबा गाने पर एक रील शेयर की है, जिस पर उन्हें थिरकते आसानी से देखा जा सकता है। साथ ही उन्होंने एक्टर की तारीफ करते हुए एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी शेयर किया है।
फिल्म बैड न्यूज के गाने तौबा तौबा में विकी कौशल के किलर डांस मूव्स लोगों को ही नहीं बल्कि स्टार्स को भी बहुत पसंद आ रहे हैं। सलमान खान के बाद अब नुसरत भरूचा ने तौबा तौबा गाने पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्हें जिम आउटफिट में ट्रेडमिल पर बेहतरीन डांस करते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों के बीच तौबा तौबा गाने ने खूब धूम मचा रखी है। अब बात करते हैं मिर्जापुर की। मिर्जापुर के दूसरे सीजन की कहानी के अंत तक कई किरदार निपट चुके थे, यानी उनके वर्चस्व का एक सिरे से खात्मा हो गया था। इस कड़ी में सबसे ज्यादा जख्मी हालत में थे कालीन भैया। इसी बीच गुड्डू पंडित नई राह पर निकल पड़े थे, एक नए बाहुबली साम्राज्य की स्थापना करने। मुन्ना त्रिपाठी और बाबूजी का खात्मा त्रिपाठी परिवार की नींव को और कमजोर कर गया था। हमलावर गुड्डू पंडित के गोलीकांड में कालीन भैया की कहानी एक दिलचस्प मोड़ पर आकर खत्म हुई थी और इसी के साथ ही नए आगाज का बिगुल बज गया था। जौनपुर के बाहुबली शरद शुक्ल का वर्चस्व बढ़ा दिखेगा। शुरुआती एपिसोड्स में सीधी लड़ाई मिर्जापुर की गद्दी के लिए शरद शुक्ल और गुड्डू पंडित के बीच देखने को मिलेगी। शुरुआत के 4 एपिसोड्स में कालीन भैया की कमी जरूर खलेगी। कहानी के पहले भाग में शरद शुक्ल को मुख्यमंत्री माधुरी यादव से लेकर दद्दा त्यागी और उनके बेटे का समर्थन मिलेगा, जो गुड्डू को कमजोर करने में कारगर साबित होगा। गुड्डू पंडित का परिवार कटता और बिखरता दिखाई देगा। इसका असर गुड्डू के दिल और दिमाग दोनों पर होगा। कहानी और गुड्डू पंडित की लाइफ में बड़ा रोल गोलू गुप्ता का होगा, जो न सिर्फ ढाल बनेगी बल्कि इमोशनल सपोर्ट भी देगी। जेल में बीत रही रमाकांत पंडित यानी गुड्डू पंडित के पिता की जिंदगी कई सीख देगी। नई दुश्मनी और दोस्ती पैदा होने के साथ ही कालीन भैया का पुनर्जन्म होगा। मिर्जापुर को गद्दी का नया और आखिरी हकदार भी मिलेगा। छोटे त्यागी की मौत पर भी खुलासा होगा, जिसे देखने के बाद आपका रिएक्शन शॉकिंग भी हो सकता है। बीना त्रिपाठी के बच्चे के असल बाप को लेकर पहले ही संदेह है, जिसका सीजन में एक क्लू मिलने वाला है। कालीन भैया अंत में पूरा खेल पलटते दिखाई देंगे और असल में तड़का लगाने का काम उनका ही है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के बेटे जुनैद खान भी दूसरे स्टार किड्स की तरह एक्टिंग जगत में कदम रख चुके हैं। अक्सर ये स्टार किड्स का डेब्यू सुर्खियों में रहता है। कई बार तो इन्हें बड़े बड़े बैनर्स की फिल्में आसानी से मिल जाती हैं, जिसे लेकर अक्सर ही डिबेट चलती रहती है। लेकिन जुनैद खान ने अपनी पहली ही फिल्म से साबित कर दिया कि वो एक्टिंग के मामले में अपने पापा से जरा भी कम नहीं है। जुनैद की पहली फिल्म महाराज 21 जून को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई थी, जिसने अब एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। जुनैद खान अपनी पहली ही फिल्म से दुनिया भर में छा गए हैं। फिल्म ने दर्शकों पर क्या जादू किया है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये अब नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म बन चुकी है और ग्लोबली ये फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर दूसरे नंबर पर ट्रेंड कर रही है। अक्षय कुमार स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म सरफिरा के लेटेस्ट वेडिंग गीत पर झूमने के लिए अब आप तैयार हो जाइए। इसके बोल हैं चावत। ये महाराष्ट्रियन थीम वाला गाना इस सीजन हर वेडिंग का मुख्य आकर्षण बनने के लिए तैयार है। अपनी आकर्षक धुनों और जबरदस्त एनर्जी के साथ चावत एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन वेडिंग की खुशी को बखूबी दर्शाता है, जिससे ये सॉन्ग हर प्लेलिस्ट में शामिल होने वाला है। नेशनल प्राइज विनर सुधा कोंगरा के निर्देशन में बनी मूवी सरफिरा स्टार्टअप और एविएशन के बैकग्राउंड पर बेस्ड एक एंटरटेनमेंट ड्रामा है। एक दमदार कहानी के साथ ये फिल्म आम आदमी को अपने सपनों को पूरा करने के लिए इंस्पायर करती है। इस फिल्म में परेश रावल और सीमा विश्वास जैसे कई बेहतरीन कलाकार हैं। सरफिरा वीर जगन्नाथ महात्रे की यात्रा को फॉलो करती है, जिसे अक्षय कुमार प्ले कर रहे हैं, जो भारत में हवाई यात्रा में क्रांति लाने के लिए सभी बाधाओं को पार करता है। सुधा और शालिनी उषा देवी द्वारा लिखित पूजा तोलानी के संवादों के साथ और GV प्रकाश कुमार द्वारा संगीतबद्ध सरफिरा का निर्माण अरुणा भाटिया, साउथ सुपरस्टार सूर्या और ज्योतिका और विक्रम मल्होत्रा द्वारा किया गया है। ये फिल्म 12 जुलाई को रिलीज हो गई है। करण जौहर की प्रोडक्शन वेंचर बैड न्यूज का पहला गाना तौबा तौबा हाल ही में इंटरनेट पर रिलीज हुआ।
इस गाने में नजर आए विक्की कौशल और तृप्ति डिमरी। दोनों ने अपने डांस नंबर से स्टेज पर धमाल मचा दिया। सोशल मीडिया पर तो ये गाना छा चुका है। अब ऋतिक ऐसे में कैसे पीछे रह सकते थे। वो विक्की कौशल का धमाकेदार डांस देखकर खुद को उनकी तारीफ करने से रोक नहीं पाए। वहीं अब विक्की ने इस पर अपना रिएक्शन दिया है। विक्की कौशल की लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट ने धूम मचा दी है। सोशल मीडिया पर बैड न्यूज का गाना तौबा तौबा ट्रेंड कर रहा है। ऋतिक रोशन ने गाने तौबा तौबा पर विक्की कौशल के डांस की तारीफ करते हुए इंस्टाग्राम पर उनकी डांस रील पर कमेंट करते हुए तारीफ की। इसके बाद विक्की कौशल का रिएक्शन देखने को मिला। सोशल मीडिया पर लोगों को तौबा तौबा पर विक्की कौशल और तृप्ति डिमरी का डांस बहुत पसंद आ रहा है। क्लिप में विक्की और करण दोनों ही इस गाने पर थिरकते नजर आ रहे हैं। इस फिल्म में एमी विर्क, तृप्ति डिमरी और विक्की कौशल लीड रोल में है। बिग बॉस OTT 3 तो इन दिनों खूब सुर्खियों में है। इन दिनों बिग बॉस OTT होस्ट अनिल कपूर से कंटेस्टेंट्स तक को लेकर जबरदस्त चर्चा में बना हुआ है। इस मोस्ट कंट्रोवर्शियल OTT शो में बीती रात खूब ड्रामा देखने को मिला है। वहीं मुनीषा और पौलमी जो कि बॉटम 3 में है, उनमें से पौलमी बाहर हो जाती हैं। वहीं रणवीर शौरी और लव कटारिया के बीच बहसबाजी का और हाथापाई का दृश्य भी देखने को मिला और शिवानी भी रणवीर पर अटैकिंग मोड पर नजर आती हैं। शो बिग बॉस OTT 3 का 13वां एपिसोड तो बहुत ही मसालेदार रहा, जहां पहली बार कंटेस्टेंट्स के बीच हाथापाई भी देखने को मिली है। इतना ही नहीं, कंटेस्टेंट्स तो एक दूसरे को धमकी देते हुए भी नजर आए। लाइव फीड में रैपर नेजी और लवकेश कटारिया को एक दूसरे के साथ तीखी बहस करते हुए देखा गया। उन्होंने एक दूसरे को गुस्से में खूब गालियां दी। इस लड़ाई को देखकर घर वालों को जबरदस्त झटका लगा। वहीं अब लाइव फीड में नेजी और लवकेश कटारिया के बीच हुई हाथापाई की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इस बहसबाजी में रैपर नेजी बिना सोचे समझे लवकेश कटारिया को धमकी देते हैं। एक वायरल वीडियो में नेजी और लवकेश कटारिया एक दूसरे को भला बुरा कहते हैं। उन्होंने अपमानजनक टिप्पणियां भी की। वहीं एक दूसरे से मारपीट करने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दिए। घर वाले उन्हें समझाते और रोकते हुए दिखाई देते हैं। लवकेश कटारिया और नेजी के बीच हाथापाई तक हो जाती है। विजय सेतुपति की महाराजा एक बेहतरीन क्राइम थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में अनुराग कश्यप भी अहम भूमिका में है। महाराजा मूवी OTT पर रिलीज होने के लिए तैयार है। महाराजा विजय सेतुपति की 50वीं फिल्म है, जो कि इस वक्त थिएटर में धमाल मचा रही है। फिल्म अपनी बेहतरीन कहानी और दिलचस्प एक्टिंग के चलते सुर्खियों में बनी हुई है। महाराजा विजय सेतुपति के करियर की एक और बड़ी उपलब्धि में शामिल हो गई है। थिएटर में धमाल के बाद फैंस को फिल्म के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। विजय सेतुपति की महाराजा ने थिएटर में 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म को दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। अब ये मूवी OTT पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। महाराजा के OTT राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीद लिए हैं। ऐसे में थिएटर्स के बाद फिल्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। विजय सेतुपति की इस फिल्म में बॉलीवुड के फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने भी अहम भूमिका निभाई है। इस फिल्म में वो विलन के किरदार में है। तमिल सिनेमा में बतौर अभिनेता अनुराग कश्यप की ये तीसरी फिल्म है। भुवन बाम का नाम तो आपने सुना ही होगा। भुवन बाम यूट्यूब की दुनिया में एक बड़ा नाम और शानदार अभिनेता हैं। उन्होंने बीते कई वर्षों से अपने एक खास अंदाज में लोगों का मनोरंजन तो किया ही है। उनका यूट्यूब पर बीबी की वाइन्स के नाम से एक चैनल भी है, जिस पर वो कॉमेडी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। भुवन के करोड़ों सब्सक्राइबर्स हैं। हालांकि इन सब के बीच इन्फ्लुएंसर डीप फेक वीडियो का शिकार हो गए हैं, जिसे लेकर उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी है। भुवन बाम ने अपने फैंस को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक फर्जी वीडियो के बारे में अलर्ट किया है। इस वीडियो में भुवन लोगों से एक खास सट्टेबाज के आधार पर टेनिस में निवेश करने का आग्रह कर रहे हैं। भुवन ने इस बात पर लोगों से अलर्ट रहने का आग्रह किया। अभिनेता ने आगे कहा कि मैं सभी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं कि वे इस वीडियो के झांसे में न आएं। कृपया सुरक्षित रहें और ऐसा कोई भी निवेश करने से बचें जिससे परेशानी या वित्तीय नुकसान हो सकता है। सतर्क रहना और इन धोखेबाजों के झांसों में ना आना बहुत जरूरी है।
स्कारलेट जॉनसन और चैनिंग टैटम अभिनीत फ्लाई मी टू द मून का पहला ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ग्रेग बर्लेंटी ने इसे डायरेक्ट किया है। ये रोमांटिक कॉमेडी है। ये कहानी 1968 में अपोलो 11 मून लॉन्च पर बेस्ड है। कहानी फ्लाई मी टू द मून अपोलो 11 मिशन के दौरान नासा की छवि को बढ़ावा देने के लिए नियुक्त एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट केली जोन्स पर फोकस्ड है। उसे बैकअप प्लान के लिए नकली चंद्रमा लैंडिंग का मंचन करने का काम सौंपा गया है, जिससे लॉन्च निदेशक कोल डेविस के साथ जटिलताएं पैदा हो जाती हैं। जबकि हार्ट ब्रेकर में एक पेशेवर प्रलोभक दिखाया गया है जो अंत में अपने उच्च श्रेणी के लक्ष्य के लिए गिर जाता है। मून विपरीत कोण से एक भयानक सामान साजिश से निपटाता है। इजाबेल एक पिच परफेक्ट गोरा है जिसका संबंध उसके दंत चिकित्सक साथी पिएरा के साथ है, जिसमें एक निर्दोष प्रेम कहानी के सभी गुण मौजूद हैं। बस जो असली प्रॉब्लम है वो ये है कि इजाबेल के परिवार की महिलाएं एक अभिशाप से पीड़ित हैं, जिसके कारण उनकी पहली शादी हमेशा विनाशकारी साबित होती है, जबकि दूसरी शादी सुनहरी होती है। इसी तरह की चटपटी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडियन न्यूज के खास एपिसोड में, जिसका नाम है स्तस्ना की शो। तब तक के लिए मुझे यानी कि विभावरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।